हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हो गए हैं और आप उनको अगले सेशन यानी कि फरवरी में एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से किस क्लास में एडमिशन लें और उनको क्या क्या चीज़ें घर में खुद से पढ़ा के रखें, खुद से सिखा के रखें, क्योंकि स्कूल में कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती है। तो यही आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि मेरी भी बेटी है, वो अब 4 साल की हो गई है। तो इस साल वो जा रही है स्कूल में, तो उसको 3 साल के बाद मैंने उसको एडमिशन करवाया था। तो उसके एडमिशन में क्या क्या चीज़ें मैंने पहले से ही ध्यान में रखी थी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप के पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, जब मेरी जो बेटी है वो 3 साल की हो गई थी, तो 3 साल की होने के बाद मैंने प्ले स्कूल, नीचे में जो प्ले स्कूल है ना, 2.5 साल की जब वो थी तो मैंने उसको प्ले में डाल दिया था। लेकिन प्ले में मैंने ज़्यादा दिन के लिए नहीं डाला था, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब इसका 3 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी। तो मेरा कुछ अलग कंडीशन था, क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे नीचे में स्कूल है और ऊपर में मैं रेंट पे रहती हूँ। तो जब भी मैं नीचे जाती थी तो नीचे में खेलने का सामान बहुत ही ज़्यादा रहता था, बच्चों के खेलने का सामान। तो ये जब भी मेरी बेटी नीचे उतरती थी तो रोने लगती थी। तो मैंने बस इसको स्कूल में मैंने ये नहीं सोचा था कि एडमिशन करवाऊंगी। 2.5 साल की थी, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं जॉब नहीं करती हूँ, मैं फ़िलहाल घर पे ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा 3 साल इसका पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको एडमिशन करवाऊंगी। तो 2.5 साल में मैंने इसको स्कूल भेजा था, प्ले में भेजा था, लेकिन वो 1 महीना ही गई थी, 1 या 1.5 महीना गई थी। क्योंकि इसको ना स्कूल में जाने का बहुत ही ज़्यादा, स्कूल में जाने का मन नहीं था, लेकिन स्कूल में ना वो सारी चीज़ें, खिलौना जो था ना, वो सारे खिलौने देख देख कर इसको स्लाइडिंग करने का मन होता था। स्लाइड करने वाला था, घोड़ा था, हाथी था, ये सारी चीज़ें देख देख कर छोटे बच्चे का मन हो जाता है। तो इसलिए वो रोने लगती थी, नीचे जाती थी। तो मैंने इसको स्कूल में भेज दिया। लेकिन हाँ, 1-1.5 महीने मैंने भेजा था, मैंने स्कूल में एडमिशन के पर्पज़ से नहीं भेजा था। मैंने इसको उस टाइम पे कुछ भी नहीं सिखाया था, मैंने ऐसे ही भेज दिया था। लेकिन 1 महीने के बाद जब स्कूल में बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगे, इसको ड्रेस दो, इसको बुक दो, इसको ये दो वो दो, सारी चीज़ें पूरी फॉर्मेलिटी, तो मैंने इसको स्कूल भेजना बंद कर दिया। और ये भी जब स्कूल में थोड़ा सा प्रेशर होने लगा था, बैठने के लिए बोला जा रहा था, 1 घंटे बैठो, आधे घंटे बैठो, तो फिर ये रोने लगती थी। तो फिर इसका भी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। और मेरा तो मन था कि 3 साल हो जाए उसके बाद मैं इसको स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। तो जब मेरी बेटी जब 3 साल की हुई थी, तो उससे पहले ही जब मैंने स्कूल में, हालांकि मैंने स्कूल में एडमिशन थोड़ा सा लेट मैंने करवाया था, लेकिन स्कूल जाने से पहले इसको मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने घर में ही सिखा दी। जैसे इसको ए से लेकर जेड तक पढ़ने, ये नहीं अक्षर पहचानने कुछ भी नहीं आता था, बस लिखने आता था। मैंने इसको लिखना सिखा दिया था। ए से जेड तक ये लगभग सारी चीज़ें लिख लेती थी। सिर्फ जी और कुछ कुछ चीज़ें जैसे होती है, जी लिखने के लिए नहीं आ रहा था, क्यू लिखने नहीं आ रहा था, एस लिखने नहीं आ रहा था घुमा के ऐसे, ये 2-4 चीज़ें, कुछ 2-4 लेटर जो थे, ये इसको नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने इसको ए से जेड तक मैंने इसको घर में सिखा दिया था। और अगर आप स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए चाह रहे थे, तो इसको अपने बच्चे को मम्मी का नाम, पापा का नाम, आप कहाँ रहते हैं, ये चीज़ें आप एकदम से प्रॉपर बच्चे को सिखा के रखिए। 3 चीज़ें आप अपने बच्चे को घर में सिखा के रखें, अपने मम्मा का नाम, पापा का नाम और आप कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल करंट में आप कहाँ रह रहे हैं, ये आप सिखा के रखें, क्योंकि बच्चे जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे को पता होना चाहिए कि आप कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने इसको बता के रखी थी। मेरी जो बेटी है उसको मैंने प्रॉपर अच्छे से रटवा दिया था, मम्मा का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इंग्लिश में थोड़ा बहुत ABCD आना चाहिए बोलने के लिए, ऐसे ABCD, या बच्चे उतना तो उस टाइम पे आता नहीं है, 3 साल के बच्चे को क्या ही आएगा, लेकिन फिर भी ABCD थोड़ा बहुत आना चाहिए। और आप जो कहते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन हाँ 1 से 10 तक वो भी आ जाता है। तो मेरी जो बेटी है उसको ए से जेड तक और 1 से 10 तक ये इतना चीज़ मैंने इसको घर में ही सिखा दिया था। तो इसको स्कूल में जब मैंने एडमिशन करवाया तो इसको ज़्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ था, क्योंकि ये 2 महीना मैंने लेट सेशन स्टार्ट करवाया था, तो इसको कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, आराम से ये कवर कर ली थी। तो अगर आप बच्चे को एडमिशन करवाना चाह रहे हैं और अगर आपका 1-2 महीने लेट भी हो जाता है, तो आप अगर घर में बच्चे को अच्छे से तैयारी करवा के रखेंगे तो आपके बच्चे को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सारे आपके बच्चे जो है सारी चीज़ें वो कवर करके रख लेंगे, अच्छे से वो तैयारी कर लेंगे और क्लास में भी अच्छे नंबर से वो आते रहेंगे, हर बार पास होते रहेंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।